मोह भंग। रतन जहाँ रहता था वहीं पास में खेल का कोर्ट था, जहाँ रतन सुनील के साथ बैडमिंटन खेलने जाया करता था। कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी उसके साथ खेलने की, शाम को रुका ही नहीं जाता था। कभी वह किसी अन्य कार्य से अपने घर से चलकर सुनील के घर से गुजरते हुए बाजार की तरफ भी जा रहा होता तो सुनील को ना जाने कहाँ से महक आ जाती थी और वो उसे पुकार लेता था। याद है ना, आज शाम को ठीक 6 बजे कोर्ट में। याद है भाई, आ जाऊंगा, रतन मुस्कुरा कर कहता हुआ आगे बढ़ जाता था। एक सप्ताह पहले जैसा सुनील कई दिनों पहले से कह रहा था कि वह विदेश जाएगा, वह विदेश चला गया। जाते हुए सुनील रतन से मिल भी नहीं पाया था। तब से कोर्ट में बैडमिंटन खेलने का उसका तारतम्य टूट गया था। कुछ दिन उसने यूं ही बिताए, परंतु एक दिन वह सुनील के मकान में दाखिल हुआ। वहां सुनील के वृद्ध पिता व माता बैठे मिले। उसने उनका अभिवादन किया और पास में पड़े मोड़े पर बैठ गया। सुनील के बिना सूना सा लगता है, रतन ने बात शुरुआत की। हाँ बेटा, पिता कांपती आवाज में बोला। वह कब आएगा? कुछ कहा नहीं उसने, शायद 6 महीने बाद। कह रहा था खर्चा भेजता रहेगा, माँ बोली। और आपकी देखभाल? रतन ना चाहते हुए भी बोल गया। ईश्वर है ना, पिता मायूसी से बोला। घर का काम करने माई आती है, माँ बोली। अच्छा चलता हूँ, रतन बोला। कुछ ज़रूरत हो तो बताना, कभी कभी आ जाना बेटा, पिता कांपती सी आवाज में बोला। रतन इधर कोई 15 दिनों से सुनील के माता पिता का हाल चाल जानने नहीं गया था। उसे खुद ही इस लापरवाही का एहसास हुआ तो एक दिन एकाएक सुनील के मकान में प्रवेश कर गया। वहां एक लोकल डॉक्टर सुनील के पिता का बीपी जांच कर रहा था। बोला, इन्हें घर में कैद रहने के बजाय रोज घूमने फिरने जाने की जरूरत है। ये टैबलेट लेते रहना। डॉक्टर के जाने के बाद सुनील के पिता ने तकिए के नीचे से एक पत्र निकाला और रतन को दिया। पत्र विदेश से आया था। देखना बेटा सुनील ने क्या लिखा है, पिता बोले। रतन ने पत्र पढ़ा। लिखा था, माँ पिताजी को प्रणाम, यहाँ मैं सेटल हो गया हूँ। अगले हफ्ते यही एक ऑफिस फेलो से कोर्ट मैजिज कर रहा हूँ। डॉक्टर को मैंने आपकी समय समय पर जांच करने के लिए कह दिया है। अभी मैं लंबे समय तक नहीं आ सकूंगा, आपका सुनील। माँ पिता रतन को अवाक हो देखने लगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया सुनील के घर आने की संभावना धूमिल होती गई। यहाँ तक कि उसने माता पिता का हाल चाल जानने तक के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करना बंद कर दिया था। उसने विदेश में ही घर बना और बसा लिया था। एक वर्ष बाद रतन ने सुनील के पिता के कहने पर वहां उसके लंबे चौड़े मकान के गेट पर वृद्धा आश्रम का बोर्ड लगवा दिया। रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। सुनील अब कोई खर्च नहीं भेजता था। रतन अब उस वृद्ध आश्रम का इंचार्ज हो गया था। सुनील को लिखकर भेज दिया था। उसका जवाब मिला था जिसमें उसने राहत की सांस ली थी और रतन को अपना सच्चा मित्र बताया था। कभी कभी रतन के दिमाग में ये प्रश्न उठता था कि कैसे एक मनुष्य का अपने ही जन्मदाता और जन्मभूमि से मोहभंग हो जाता है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।